फाइनेंशियल ईयर 24-25 कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है बुक्स फाइनल करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या फिर अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, आप ये सोचते होंगे कि सर बुक्स को किस तरह से फाइनल की जाती है। सीनियर अकाउंटेंट ऐसा क्या काम करते हैं कि वो सीए के साथ मिलकर बुक्स को फाइनल करते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी चाहते हैं कि सर मैं एक सीनियर अकाउंटेंट बनूं और आने वाले समय में मैं भी बुक्स को फाइनल करूं, तो यह वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सर एक्चुअली ये बुक्स में होता क्या है। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है सर रिकंसिलिएशन ऑफ करंट ईयर डेटा, यानी कि सर हमने 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उसको प्रॉपर तरीके से हमको रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल का मतलब होता है कि हमें एक दूसरे से मैच करना है। किसके साथ क्या मैच करना है वो हम अभी इस लेक्चर में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि सर रिकंसिलिएशन ऑफ करंट ईयर डाटा, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में हमने जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसको आपको प्रॉपर तरीके से रिकंसाइल करना है। एंड सेकंड पॉइंट आता है सर कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर डाटा। सर प्रीवियस ईयर अगर हम बात करते हैं 23-24 की, तो आपको इस साल का डेटा प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ में आपको कंपेयर करना होगा कि उस समय आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या था, उस समय आपका क्लोजिंग स्टॉक रेशियो क्या था, नेट प्रॉफिट क्या था, आपका सेल्स किस तरह से था, यह सब कुछ आपको कंपेयर करना होता है। तो ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि सर हमें अगर प्रैक्टिकली अगर हमें देखें और हमें बुक्स अगर फाइनल करने की बारी आती है हमारे पास में, तो उसमें हमको क्या क्या रिकंसाइल करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है सर जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B। यहां पर जो पॉइंट्स है वो है सर जीएसटीआर 3B। एक्चुअली हम जो सेल्स करते हैं, आउटवर्ड जो हम सप्लाई करते हैं, उसकी डिटेल्स हम जीएसटीआर 1 के अंदर देते हैं और जीएसटीआर 1 के अंदर जो डिटेल्स आती है उसका पेमेंट हम जीएसटीआर 3B के अंदर करते हैं। तो हमने जीएसटीआर 1 के अंदर जो सेल शो किया हुआ है, क्या उतना का पेमेंट हमने जीएसटीआर 3B में किया है या फिर नहीं किया है, तो इसको आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से आपको रिकंसाइल करना है। सेकंड पॉइंट आता है सर जीएसटीआर 1 वर्सेस बुक्स। सर हमने जीएसटीआर 1 के अंदर जो डिटेल पुट की होगी वो कहां से की होगी, बुक्स से की होगी। बुक्स यानी कि टेली प्राइम। तो टेली प्राइम के अंदर आपने जो भी इनवॉइसेस अपलोड किए हैं यानी बुक किए हुए हैं, रिकॉर्ड किए हुए हैं, ये सभी इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 1 के अंदर है। या फिर अगर आपके जीएसटीआर 1 के अंदर तो है लेकिन आपकी बुक्स में भी है कि नहीं वो ट्रांजैक्शन, ये आपको प्रॉपर तरीके से मैच करना है। नंबर 3 आता है सर जीएसटीआर 2A 2B रिकंसिलिएशन। जीएसटीआर 2B क्या है सर, हमारे लिए परचेज का रिटर्न है, यानी कि हम किसी भी पार्टी से कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, सामने वाले पार्टी उसके जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल शो करती है, वो हमारे यहाँ पर जीएसटीआर 2B के अंदर आती है। तो जीएसटीआर 2B और 2A ये जो रिटर्न्स है उनको भी आपको क्या करना होता है, प्रॉपर तरीके से मैच करना है कि जीएसटीआर 2B के अंदर मैंने जो आईटीसी आई है, जो आईटीसी आई है उस आईटीसी को मैंने क्लेम किया है, एक्चुअल में वो आईटीसी मेरी थी या नहीं थी, वो आईटीसी क्या मेरी बुक्स के अंदर प्रॉपर तरीके से शो हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसको रिकंसाइल करना है। एंड नंबर 4 है सर जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक। अब जीएसटीआर 3B के अंदर आपने आउटवर्ड सप्लाई जो भी आएगी आपको उसने पेमेंट किया होगा सेल्स पे। दूसरा इनवर्ड सप्लाई जो कि आपने जो परचेज किया हुआ है उसको आपको किससे मैच करना है, बुक से मैच करना है। तो जो जीएसटीआर 2B से आपका परचेज मैच हो जाएगा, यानी कि आपने जो भी गुड्स परचेज किया होगा वो आपके जीएसटीआर 2B में शो हो रहा होगा। कुछ पार्टीज ऐसी है जो आपके जीएसटीआर 2B में शो हो रही है लेकिन आपने बुक्स में एंट्री नहीं की है, तो वो आपको पता लगाना। और दूसरा, अगर आपने बुक्स में एंट्री की है लेकिन अभी तक आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आई है, तो वो आपको चेक करना है। तो इसी को बोलते हैं सिंपल रिकंसिलिएशन। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए के पास में जाने से पहले हमें प्रॉपर इन डेटा को क्या करना होता है, मैच करना होता है। जब भी आप किसी सीए के पास में ऑडिट के लिए जाते हैं, सबसे पहले वो आपसे यही पूछते हैं कि सर ये जो डेटा है ये प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है, क्या आपका सेल्स मैच कर रहा है, क्या आपका परचेज मैच कर रहा है, क्या आपका इनपुट टैक्स का क्रेडिट जो है, इनपुट टैक्स का जो लेजर्स है वो मैच करता है, आउटपुट के सामने इनपुट को क्या आपने सेट ऑफ किया हुआ है, आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी है एंड द 31 मार्च को क्या वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स या जो लाइबिलिटी लेजर है उसके हिसाब से मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही है, यह एक सीए आपसे पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको रिकंसिलिएशन ऑफ करंट ईयर डेटा में ही आपको मिल जाता है। नंबर 5 से डेटर्स एंड क्रेडिटर्स मैच। डेटर्स क्यों, जिसको हम गुड सेल्स करते हैं, क्रेडिटर्स कौन, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं।
तो जो डेटर्स होते हैं उनको आपको इनवॉइस देना होता है और जो क्रेडिटर्स होते हैं उनसे आपको इनवॉइस लेना होता है और प्रॉपर तरीके से इनवॉइस को आपको मैच करना होता है। मैच क्यों किया जाता है सर? क्योंकि सर उनके बुक्स में जो आउटस्टैंडिंग है और आपकी बुक्स में जो आउटस्टैंडिंग है वो प्रॉपर तरीके से मैच है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है। दोनों की जो आउटस्टैंडिंग है वो प्रॉपर तरीके से मैच होनी चाहिए। तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो उन्होंने रिकॉर्ड किया और आपसे मिस्टेक हो गई और आपने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आपने रिकॉर्ड किया और उन्होंने नहीं किया, तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, एवरी ईयर आपको ये रिकंसिलिएशन करना होता है। एंड नंबर 6 लास्ट जिसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन आपने जो किया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से आपने उसकी एंट्री की है या नहीं की है। एंट्री का मतलब यह है कि जो बुक्स आपको जिस लेजर्स में रिकॉर्ड करना था उस लेजर्स में आपने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है, ये प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना है। इसके बाद रिकंसिलिएशन होता है कि सर हमने जिसको भी पेमेंट किया है, चेक इश्यू किया हुआ है, क्या उसने वो चेक अपने बैंक में लगाया है या उसका पेमेंट अभी तक डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ। सर ये आपसे पूछेगा सर ऐसा कोई भी पेमेंट है जिसको 90 डेज हो गए लेकिन सामने वाली पार्टी ने अभी तक उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो आप उस एंट्री को क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि 90 डेज के बाद बैंक जो चेक है वो ऐसे ही लैप्स हो जाता है सर, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो ये सब चीजें सर आपको ध्यान रखनी होती है। सीनियर अकाउंटेंट जो भी करते हैं ना वो सब यही काम करते हैं। बुक को अगर आप प्रॉपर तरीके से रिकंसाइल कर लेते हैं, जीएसटी को प्रॉपर तरीके से मैच कर लेते हैं, अगर आपके केसेस में टीडीएस एप्लीकेबल है तो जिसका टीडीएस आपको डिडक्ट करना था उनका टीडीएस आपने डिडक्ट किया है, जो टीडीएस डिडक्ट किया है उसका पेमेंट आपने एवरी मंथ 7 को किया है, जो पेमेंट आपने 7 को किया हुआ है उसके चालान के थ्रू आपने टीडीएस की रिटर्न फाइल की है कि नहीं की है, यही रिकंसिलिएशन है सर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आपका 26 एएस में 20 टीडीएस किसी सामने वाली पार्टी ने डिडक्ट किया है, वो आपने क्या आपकी बुक्स के अंदर उसको एंट्री की है, वो टीडीएस का अमाउंट 26 एएस के हिसाब से मैच कर रहा है। सर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन तो आपकी बुक्स में नहीं है जो आपके एआईएस में है लेकिन आपकी बुक्स में नहीं है। तो ये सब क्या होता है सर, प्रॉपर तरीके से मैच करना ही बुक्स फाइनलाइजेशन कहलाता है। अब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जैसे हमको रिजर्व क्रिएट करना है, प्रोविजंस हमको क्रिएट करना है, प्रीवियस ईयर का कुछ प्रोविजंस था उसको हमें इस साल एडजस्ट करना है, ओपनिंग बैलेंस को हमें इस साल की बैलेंस शीट के हिसाब से मैच करना है। तो ये सब चीजें क्या है सर, थोड़ी सी एडवांस आती है। कुछ कुछ काम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी करते हैं और कुछ काम आपको भी करना होता है। अगर आप ये सब कुछ काम अगर आप कर लेते हैं ना तो आपका सीए आपसे खुश हो जाता है। तो अगर आप एक जूनियर अकाउंटेंट है, आप सीनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और आप बुक्स को फाइनल करना सीखना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि सर ये इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, सर क्या इनकम टैक्स रिटर्न या बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन अगर हमें सीखना है तो क्या उससे हमको बहुत ज्यादा चार्ज पे करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमने आपके लिए बहुत ही सिंपल मिनिमम प्राइस में 2 कोर्सेज आपके लिए हमने रेडी किए। एक है सर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन और दूसरा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स, जो कि ओनली फॉर 499 रुपीज में। अगर आप 2 लोगों के साथ अगर कहीं पार्टी में जाते हो ना 500 रुपए तो आप ऐसे ही खर्च कर लेते हो। तो इससे अच्छा यह है कि अगर 500 रुपए में अगर आप ये दोनों कोर्स ले लेते हैं ना तो ऑब्वियसली सर आपका जो लेवल है ना वो लेवल आपका एक सीनियर अकाउंटेंट की तरह हो जाएगा और आप भी सीए के साथ मिलकर बैलेंस शीट फाइनल कर सकते हो। और सीए के साथ मिलकर बैलेंस शीट फाइनल करने का मतलब यह है कि अब अपने नॉलेज को इंक्रीज करना। सीए के पास बैठने को किसको मिलता है? जो थोड़ा सा टैलेंट होता है, जिसको अकाउंटिंग के अंदर बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में बैठता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सर मैं भी सीए के साथ मिलकर मेरी कंपनी की बैलेंस शीट फाइनल करूं, तो आपको कोई सिखाएगा नहीं, वहां पे आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आप हमारा कोर्स बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स दोनों परचेज कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर अभी तक नए हैं ना, अभी तक आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारी वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।